एक अजीब मंजर देखने को मिल रहा है। लोग लाइन में खड़े हैं अपनी आंख स्कैन करवाने के लिए, और शायद उन्हें एहसास भी नहीं कि वो क्या दे रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो पैसा ले रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी पहचान सिस्टम के हवाले कर रहे हैं। सोचिए, अगर कल आपकी पहचान आपके नाम से नहीं बल्कि एक मशीन से प्रूव होने लगे, तो फिर सवाल ये नहीं होगा कि सिस्टम क्या है, सवाल ये होगा आप कौन हैं जब सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज ना करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सबरा। यहां हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं देखते, हम इस फितने के पीछे छुपी सोच को समझते हैं, जो इंसान की पहचान, आदत और फैसले को चुपके से इस डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां इंसान को लगता है कि वो अब भी कंट्रोल में है। क्योंकि हर दौर का फितना नया रूप जरूर लेता है, लेकिन उसका निजाम अक्सर वही रहता है, धोखा। और अक्सर लोग सिर्फ सरफेस देखते हैं, समझते नहीं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ देखते नहीं समझना चाहते हैं, तो आप यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो किसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर सिस्टम एक जैसा भी नहीं होता। कुछ चीजें आसानी के नाम पर शुरू होती हैं, फिर आदत बन जाती हैं, और धीरे धीरे जरूरत। और जब कोई चीज जरूरत बन जाए तो कंट्रोल मुश्किल नहीं रहता। सवाल सिस्टम का नहीं, डायरेक्शन का है। क्या हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं जहां इंसान की पहचान और उसकी एक्सेस एक ही निजाम से बंद हो जाए? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रहता, हमारा हो जाता है। कल सुबह आप उठते हैं, आदत के मुताबिक फोन उठाते हैं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज होता है, वेरिफिकेशन फेल। आप दोबारा ट्राई करते हैं, फिर से वही। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है शायद नेटवर्क का इशू है, लेकिन फिर धीरे धीरे याद आता है बैंक एप्स, पेमेंट्स, ईमेल्स और शायद आपका काम भी। आप घर से बाहर निकलते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं और ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम फोन की नहीं रही, अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक्सेस ही नहीं। और यहीं एक अजीब सी खामोशी समझ आती है। मसला ये नहीं कि सिस्टम पावरफुल हो रहा है, मसला ये है कि हम इसके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी ने फोर्स नहीं किया, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई प्रेशर। हम खुद स्टेप बाय स्टेप इस डिपेंडेंसी में चले गए, आसानी के लिए, स्पीड के लिए, कन्वीनियंस के लिए। और धीरे धीरे आसानी आदत बन गई, आदत जरूरत बन गई, और जरूरत कंट्रोल का सबसे साइलेंट फॉर्म बन जाती है। सिस्टम तब कंट्रोल नहीं करता जब तक इंसान खुद अपनी डिपेंडेंसी एक्सेप्ट न कर ले। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी हुई है जो ज्यादा लोग देख ही नहीं पाते। मसला सिर्फ एक्सेस का नहीं है, मसला यह है कि आपको पहचानता कौन है। आज आप अपनी पहचान कैसे प्रूव करते हैं? एक आईडी, एक पासवर्ड, एक ओटीपी, या अब एक बायोमेट्रिक स्कैन। लेकिन एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए। एक दिन आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, बोर्डिंग से पहले आप स्कैन करते हैं, स्क्रीन ब्लिंक करती है और फिर एक लाइन आती है, फेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। आप दोबारा ट्राई करते हैं, फिर से वही। स्टाफ आपको साइड पर ले जाता है और कहता है सिस्टम आपको वेरीफाई नहीं कर रहा। सोचिए, अगर सिस्टम कहे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर आप क्या हैं? अब सवाल ये नहीं कि आप कौन हैं, सवाल ये है कि जब सिस्टम आपको एक्सेप्ट ना करे तो आप प्रूव कैसे करेंगे कि आप वाकई आप ही हैं? यहीं से असल शिफ्ट शुरू होता है। पहले इंसान सिस्टम को यूज करता था, अब सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन वैलिड है और कौन नहीं। और सबसे खामोश तब्दीली ये होती है कि इंसान अपनी पहचान अंदर से महसूस करने के बजाय बाहर से हासिल करने लगता है। एक सिग्नल, एक कंफर्मेशन, एक ग्रीन लाइट। और फिर धीरे धीरे होना और प्रूव होना दो मुख्तलिफ चीजें बन जाती हैं। इंसान जीता कम है और वेरीफाई ज्यादा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब इतना नॉर्मल लगता है कि किसी को अजीब भी नहीं लगता। अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लेकिन अगर एक दिन ये सब रुक जाए तो फिर एक सवाल बचता है, क्या आपकी पहचान वाकई आपके पास है या सिर्फ तब तक है जब तक सिस्टम इसे मानता है? और अगर ये पहचान हमारी अपनी नहीं रही तो फिर एक और सवाल उठता है, कंट्रोल असल में आता कहां से है? लेकिन एक डेंजरस पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद मसला सिस्टम का है ही नहीं। हम अक्सर समझते हैं कि कंट्रोल बाहर से आता है, कोई सिस्टम, कोई टेक्नोलॉजी, कोई निजाम। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो कंट्रोल वहां शुरू होता है जहां इंसान अपने फैसले सोचना कम कर देता है
और उन्हें फॉलो करना ज्यादा आसान समझ लेता है। फिर एक वक्त आता है जब लगता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ पुरानी आदतों को रिपीट कर रहे होते हैं। और यहीं से असल धुंधलापन शुरू होता है, इंसान और उसकी आदत के दरमियान। और शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरे इंसान आयत 3 में फरमाते हैं, बेशक हमने उसे रास्ता दिखा दिया, अब चाहे वो शुक्र करने वाला बने या नाशुक्री करने वाला। लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिश के बदले अपने फैसले धीरे धीरे छोड़ देता है, तो फिर फैसला करने वाला वो नहीं रहता। सिस्टम तब कंट्रोल नहीं करता जब तक इंसान पहले अपना कंट्रोल न छोड़ दे। और ये सब एक लम्हे में नहीं होता, ये इतना खामोश होता है कि इंसान को लगता भी नहीं। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि आप उसे रोक भी सकते थे, लेकिन आपने कभी रोका नहीं। और जब इंसान खुद रोकना छोड़ दे तो फिर चीजें रुकती नहीं। तभी तो सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब आपको नॉर्मल लगता है, क्योंकि जब चीज धीरे धीरे बदलती है तो बदलाव एक दिन में महसूस नहीं होता। आज आप सिर्फ एक स्कैन करते हैं, कल वही स्कैन आपकी एंट्री बन जाता है, और फिर वही एंट्री आपकी पहचान बन जाती है। कोई एक लम्हा नहीं होता जहां सब कुछ बदल जाए, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा होता रहता है और इंसान उसे नॉर्मल समझकर एक्सेप्ट करता रहता है। और सबसे खामोश बात यह है, इंसान समझता है कि वो सिर्फ यूज कर रहा है, लेकिन असल में वो खुद को सिस्टम के मुताबिक ढाल रहा होता है। और जब इंसान अडेप्ट कर लेता है तो फिर सिस्टम को कुछ फोर्स करने की जरूरत नहीं रहती। अब सब कुछ एक पॉइंट पर आकर रुकता है और असल सवाल सिस्टम का नहीं रहता। सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी किस बुनियाद पर जी रहे हैं। क्या हर नई आसानी को बिना सोचे एक्सेप्ट करना वाकई प्रोग्रेस है, या धीरे धीरे कंट्रोल का रास्ता? क्योंकि जो चीजें जिंदगी को आसान बनाती हैं, जरूरी नहीं कि वो इंसान को मजबूत भी बनाए। और यहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई प्रेशर, सिर्फ चॉइसेस। और इन चॉइसेस के दरमियान आप। तो रास्ता क्या है? सब कुछ छोड़ देना? नहीं। और हर चीज को बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेना? ये भी नहीं। शायद बेहतरीन रास्ता यह है कि इंसान यूज करे लेकिन होश के साथ, फैसला करे लेकिन अपने इख्तियार के साथ, और सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान को किसी सिस्टम से नहीं बल्कि उस रब से जोड़कर रखे जिसने आपको पहचान दी है। अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शायद किसी और को भी ये नजर मिल जाए। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जहां कन्वीनियंस और कंट्रोल की लाइन ब्लर हो रही है। मैं आपके थॉट्स जरूर पढ़ूंगा। और अगर आप इस तरह की सोच को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मसला ये नहीं कि सिस्टम कितना आगे बढ़ गया है, मसला ये है कि इंसान ने अपने फैसले कितनी खामोशी से छोड़ दिए। और शायद आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि फ्यूचर क्या होगा, बल्कि ये है कि जब वक्त आए तो क्या आपकी चॉइस वाकई आपके पास होगी या सिर्फ सिस्टम के पास।